आशुतोष, कितना अलग आप देख रहे हैं, क्योंकि सौगातों के तौर पर पहला ये 8 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे देश को मिला है। आधा रास्ता पार कर लिया है और ये देखिए कि आपसे बात करते करते ये आधा रास्ता मेरा पूरा हो चुका है। शिव मूर्ति के पास जहां पर ये एलिवेटेड पॉइंट खत्म होगा, ये देखिए हम उस हिस्से पर आ चुके हैं और यहां से ठीक मेरे आगे बाईं तरफ में जो है एयरपोर्ट होगा। अब इस हिस्से तक हम पहुंच गए हैं। इसके आगे जो रास्ता है, जाहिर है कई जगहों पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जो सबसे क्रूशियल पॉइंट था वहां का ट्रैफिक खोल दिया गया है। और जैसे ये इलाका पूरी तरह से, आप समझिए कि इसके आगे आप देख पा रहे हैं अंडरपास है। इस अंडरपास के आगे जब आगे रास्ता शुरू हो जाता है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बीच में कई जगह पर एलिवेटेड पॉइंट्स हैं। ये जब पूरी तरह तैयार होंगे तो आप याद कीजिए तस्वीरें, जब आप महिपालपुर के पास कई बार आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का जाम आप झेलते हैं और इसे लेके जगह जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत के बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। तो इन्हीं इलाकों से, यहीं पर सबसे पहले वो उतरे थे और अब मैं यहाँ पर इस बस को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर उतरे थे। यहाँ पर मंच सजाया गया था। यहाँ वो जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो कार्मिक थे, जो इसका पूरे परियोजना में जुड़े, उनसे उन्होंने मुलाकात की और यहाँ से रोड शो शुरू हो गया था। तो जब इस पर आप आगे जाते हैं तो आगे की कनेक्टिविटी हमने देखा कि दिल्ली को एनसीआर के साथ साथ दूसरे राज्यों की कनेक्टिविटी मिली। लेकिन जो सबसे इलाका होता है गुरुग्राम से लेकर के दिल्ली के बीच में, घंटों का जाम मिनटों का रह जाएगा। थोड़ा सा जाइए, बाईपास लीजिए और यहाँ से आप सीधा पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट के पास। तो वो डीकंजेशन बहुत जरूरी था। कई ऐसी परियोजनाएं हैं, आप समझिए कि भारी भरकम गाड़ियां हैं जिनको राजधानी में प्रवेश वर्जित हो जाता है सुबह से लेकर के रात के बीच में, उनके लिए बाईपास हिस्सा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इफिशिएंसी जो हम देखते हैं, तो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के चौड़े हाईवे जो होते हैं वो मददगार होते हैं और लोगों को जाम से तो जाहिर निजात मिलेगी। परियोजना जब होगी तो आसपास की जो इलाके हैं, जो जमीनें हैं, वहां उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरे जहां पर अभी तक रेसिडेंशियल इलाके नहीं बस पाए हैं, जाहिर वहां भी लोगों को बसाया जा सकेगा। इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज हो, उनको बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र इकलौता ऐसा आप समझिए कि जो अपने साथ पैरेलल विकास के दूसरे कई द्वार खोल देता है। और आप जब चुनावी साल में हैं, ऐसा तोहफा लोगों को मिलता है तो सरकार भी और उनके जो कैंडिडेट होंगे वो भी लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, हमने 10 सालों में आपको दिया, इसलिए आप हमें समर्थन दीजिए। तो ये दोनों पहलू हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार चुनी जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और जब मिला है तो सरकार भी कहती है हमने आपको ये दिया है। और कम से कम वो तस्वीर इस इलाके में वो दिखाई दे रही है जिस पर अभी मैंने यात्रा की है। जी हाँ, पहली बार जब जैसे हाईवे खुला है, सबसे पहले हमें मौका मिला कि जाएं, देख करके तो आए आखिर क्या चीज बनी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, 20 फ्लाईओवर, करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, एफिल टावर से 30 गुना अधिक स्टील इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगा है। तो ऐसी कई खासियतें आशुतोष, और उन खासियतों के बारे में बताइए। और सफर, क्योंकि अब सबका इंटरेस्ट यही है कि इस रास्ते से कितना उनकी जिंदगी में असर पड़ेगा, कितने घंटों का सफर अब कितने मिनटों में हो जाएगा, किस तरह बदल जाएगी अब जिंदगी। देखिए, ये कई हिस्सों में है। अभी मैं जिस फ्लाईओवर पे आया हूँ, ये इसका एक हिस्सा था। मसलन मैं महिपालपुर के आसपास हूँ, मेरे ठीक पीछे जो है एयरपोर्ट का इलाका है, आगे जाकर के एयरपोर्ट का इलाका है। अब इससे इधर क्या होता, हमने पहला हिस्सा फ्लाईओवर का पार किया, यहाँ पर उतर आए। इसके आगे एक अंडरपास है। इस अंडरपास की कुल लंबाई जो है वो लगभग 150 मीटर है। फिर जब आप इसके जाते हैं तो एयरपोर्ट के पैरेलल एक और सड़क चलती है। उस सड़क कुछ किलोमीटर आप जाने के बाद ये है वो मजदूर तमाम सारे जो इस पूरे परियोजना में यहाँ पर लगे हुए थे। हर कोई आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन जैसे आप इस सड़क को आगे पार करके जाएंगे, उसके बाद फिर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर आता है और जब आप उस एलिवेटेड फ्लाईओवर पे जाते हैं, वो भी सिंगल पिलर पे बनाया गया है। सिंगल पिलर फ्लाईओवर के साथ खासियत क्या होती है, अगर आपने बनाए, एक तो सीमित कर देता आपको जो नीचे की सड़क है फ्लाईओवर की, वो चौड़ाई का रास्ता भी ज्यादा मिल जाता है। यानी जो पैरेलल ट्रैफिक चलेगा एक दो, यानी एक ऊपर फ्लाईओवर पे और नीचे, तो उसको ज्यादा जगह मिलती है। तो जाहिर है ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में और आसानी मिलेगी। और फिर यही इलाका जब आप एक और एलिवेटेड फ्लाईओवर लेते हैं, उसको पार करने के बाद तब आप, जैसे अब ये बिजवासन के इलाके के हम आसपास हैं, आप समझ लीजिए पालम का इलाका हो, और जैसे ही आप एयरपोर्ट से आगे निकलते हैं तो उसके बाद ये आपको महिपालपुर ले जाते हुए, अब ये पूरा हाईवे दिखता कैसा है, तस्वीरों के जरिए अगर समझने की कोशिश करें, देखिए ये कुछ खासियत है। आगे जा करके कहीं पर सोना, आगे आप जब देखेंगे मानेसर की ओर जाएंगे तो इस तरह के जो लूप होते हैं वो लूप बनाया गया है। साथ ही आपको ये देखिए, जिस तरह सिग्नेचर हमने पुराने रेलवे पुल बनते देखे थे, तो कुछ उस तरह की यूनिक स्ट्रक्चर जो तैयार किए गए हैं कि इन लूप के साथ कैसे कैसे इस हाईवे को जोड़ा गया है। हम इस हिस्से पर थे, इस हिस्से से चलते हुए यहां तक पहुंचे हैं और जब ये आगे रास्ता खत्म होता है तो आगे दूसरा फ्लाईओवर होगा। उसी तरह
ये देखिए, आप लेन अगर देख लें तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, तो जाहिर है कंजेशन। आप ये समझिए कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकले हैं, आप नहीं चाहेंगे गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसना चाहें, तो आप जैसे शिव मूर्ति पर आते हैं, फ्लाईओवर लीजिए, यहां से पहुंचिए, बाहर निकलिए, मानेसर टोला है, मानेसर से पार करते ही यही हाईवे आपको दिल्ली मुंबई के एक्सप्रेसवे पर चढ़ा देता है। तो जो कंजेशन होगा, यानी जो समय सबसे ज्यादा लोगों को लगता था आमतौर पर, अब वो डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रैफिक जो समानांतर रूट चल रहा है दिल्ली जयपुर रोड से, उस पर चलेगा, दूसरा यहां से चलेगा। तो जाहिर है यात्रियों को बेहद आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने वो जाम देखा है और कई बार जब कुछ दिक्कतें होती हैं तो आप देखिए कि घंटों घंटों न जाने कितने किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो कम से कम एनसीआर के लोगों को इस समय, गुरुग्राम के लोगों को तो सबसे ज्यादा इससे मदद मिलने वाली है। साथ ही दिल्ली के लोगों को जो शहर से, दिल्ली से बाहर निकलना चाहते हैं और पीक आवर्स में जो भारी भरकम ट्रैफिक देखते हैं, उससे बच जाएंगे। तो ये जो 9,000 की लागत के चलते पुश मिला है, इसके डायमेंशन सिर्फ एक नहीं है कि इसका फायदा सिर्फ दिल्ली गुरुग्राम को है या सेंट्रल दिल्ली और सेंट्रल गुरुग्राम को मिलेगा, बल्कि बाहरी दिल्ली का जो इलाका है जहां पर ग्रामीण आबादी है, यहां पे औद्योगिक विकास को बल मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बल मिलेगा, इंडस्ट्रीज को बल मिलेगा, डीकंजेशन को फायदा होगा और ट्रांसपोर्टेशन सबसे आसान हो जाएगा। बिल्कुल, और उस वक्त की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री देखिए पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बारीकी से देखते और समझते हुए भी नजर आए, क्योंकि लगातार अब आप देखिए जरा, अगर 5 फायदे भी आपको बताएं तो गुरुग्राम का सफर जो है वो 25 मिनट में हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के। ये दिलचस्प चीज है। कुछ और इसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये कई मायनों में अगर देखें तो बुर्ज खलीफा और एफिल टावर को भी पीछे छोड़ रहा है। इसके निर्माण में 2 लाख एमटी स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो कि एफिल टावर के निर्माण की तुलना में 30 गुना अधिक है। 20 लाख CUM कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो बुर्ज खलीफा की तुलना में 6 गुना अधिक है। तो ये सारे फायदे, ये सारी तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ है आम लोगों के लिए खास तौर पर, क्योंकि जब आप दिल्ली NCR के जगहों पर होते हैं, सबसे ज्यादा अगर कुछ समस्या आपको मिलती है तो वो घंटों का जाम है। तो अब उस घंटों के जाम से आपको निजात जरूर मिलेगी। 12 लाख वाहनों का दबाव जो है आप समझिए इससे घटेगा। तो ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा सुचारू हो पाएगा और इसी के लिए ही ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। और अपने आप में बहुत खास ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और प्रधानमंत्री ने पूरी चीजों को देखिए बारीकी से समझते हुए अब रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आशुतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। आशुतोष, प्रधानमंत्री का ये रोड शो कहां से होकर गुजरेगा और उसके बाद का क्या क्या कार्यक्रम? स्टैंड बाय। देखिए, रोड शो अभी खत्म हो चुका। प्रधानमंत्री इस समय जो है गुरुग्राम यानी हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। जो ये हाईवे के उद्घाटन का कार्यक्रम था वो अब लगभग पूरा हो चुका है और जाहिर आज कई सारी उनकी परियोजनाएं हैं। दक्षिण में भी कई परियोजनाएं हैं, उसका भी उद्घाटन करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण था और खासकर ये देखते हुए कि अब आप चुनाव से शायद कुछ दिनों की ही दूरी पर हैं और ऐसे में ठीक उसके पहले इस तरह का तोहफा देना, तो जाहिर है सरकार भी कोशिश करेगी कि समय रहते जब आप उन राज्यों में वापस जाएंगे तो आप उन्हें ये बता भी सकेंगे कि देखिए ये चीजें हमारी सरकार में आपको मिली हैं। तो यहाँ का कार्यक्रम फिलहाल खत्म हो चुका है और अब आप देखिए जैसे यहाँ से रोड शो पूरा हुआ है, इस हाईवे को फिलहाल खोल दिया गया। अब जाहिर है लोगों को जब धीरे धीरे पता चलेगा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है तब वो जाना शुरू करेंगे। गुरुग्राम, सोहना, जयपुर, यशोभूमि, ये पूरा रास्ता, यानी दिल्ली से आप अगर निकल रहे हैं महिपालपुर के पास से अगर आप मुड़ जाते हैं नए हाईवे पर, तो शिवभूमि से आगे आप जाते हैं तो जयपुर का रास्ता खुला है। और जब आप जयपुर उस हाईवे पर है तो जाहिर है पूरा रास्ता आपको दिल्ली से लेकर के मुंबई, गुजरात, जो भी रास्ते में पड़ेगा वहां तक की यात्रा आसान हो जाएगी। इसी तरह इसके नीचे जो दूसरा रास्ता बाईपास आप देख पा रहे हैं, सर्विस लेन, यहां से आपको चंडीगढ़ के लिए सीधी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी के तौर पर ये सबसे महत्वपूर्ण इलाका था और खासकर बाहरी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने जो देखा, खासकर जैसे यशोभूमि कन्वेंशन हॉल मिलना, इस तरह का हाईवे मिलना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो एक बड़ी सौगात यहाँ